हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और इस चैनल पर आपको लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का फुल सॉल्यूशन और जो बच्चे सैनिक की, मिलिट्री की, नवोदय की एंड अन्य प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं सभी के लिए ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं अपना। इसके आपको नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन चैप्टर आपका ये चल रहा है, जिसके बोर्ड मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन बच्चों को नहीं आते हो वो इसका जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो वीडियो देख लें, जिससे आपको बोर्ड मार्क्स क्या हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन। देखो बेटा समझो इसको, क्या बोल रहा है। आफ्टर गोइंग, आफ्टर का मतलब होता है बाद और गोइंग का मतलब होता है जाना। ठीक है, कितना बेटा 5/6 ऑफ माई जर्नी, यानी कि कोई सफर। ठीक है, आई फाउंड दैट हैव कवर द 20 किलोमीटर। जो आपका ये 5/6 है, अगर इसको किलोमीटर में जब नापा गया तो आपका ये आया 20 किलोमीटर आया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जब आपको इक्वल में रखना, इक्वल में आपको 1। ठीक है, और जब भी कोई चीज इक्वल में रखी जाती है, मैंने आपको बताया था हमेशा आपका क्या निकलेगा, टोटल निकलेगा। ठीक है, और इक्वल में आपका होता है सीजर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इसमें 6 × 20/5, 5 से काटेंगे बेटा, 5 4 जा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर। टोटल जो रास्ता है, जैसे यहां से आप, जैसे इस एकेडमी से आपका घर 5 किलोमीटर है। ठीक है, और आपने 3 किलोमीटर कवर कर लिया, तो अब बताओ बचा कितना आपका घर, कितना बचा, 2 किलोमीटर बचा। बचा कि नहीं बचा? तो ऐसे ही आपका टोटल था बेटा 24, टोटल ही तो निकलता है, मैंने आपको बताया था इक्वल में जब भी कोई रखते हैं तो आपका निकलता है बेटा टोटल। तो टोटल था आपका 24 और आपने कवर कितना कर लिया, 20 कवर कर लिया आपने। अब बचा कितना, 4 ही तो बचेगा। तो आप क्या करोगे बेटा, 24 - 20 आपका कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। देखो लिखा है हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट। लेफ्ट माने होता है बेटा बचा हुआ, लेफ्ट माने क्या होता है आपका बचा हुआ। तो क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन आपका, नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 24 सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा इधर क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। आपको लाइन खींचनी है, तो मैंने आपको लाइन के बारे में बताया था। आपको मैंने इंटीजर नंबर सिखाए थे बेटा। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। यही मैंने आपको सिखाया था बेटा। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रेजेंट बताया था। जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहां पर देख ले। ये आपका सेंटर में आपको 0 है। ठीक है, फिर आपने एक स्केल देखी होगी, उसमें ऐसी छोटी छोटी लाइनें रहती हैं इस तरीके से, और फिर एक बड़ी लाइन रहेगी, फिर आपका 1, फिर आपका ऐसे छोटी छोटी लाइनें, फिर आपका 2, फिर ऐसे छोटी छोटी लाइनें, और फिर आपका 3 और डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ये आपका अनंत का क्या है, साइन है, इन्फिनेटिव। ठीक है, और इस साइड आपका बेटा रहता है, इस साइड आपका माइनस का 1। ठीक है, 1 2 3 4, फिर आपका माइनस का 2, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 और ये आपका माइनस का 3, और ये आपका लगा दिया मैंने डॉट 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 इन्फिनेटिव का साइन। यानी कि माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखवाई थी। जिन बच्चों को नहीं पता हो
वो इसका फर्स्ट वीडियो देख ले, इंट्रोडक्शन का, नंबर सिस्टम का। उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बताए हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सारी चीजें आपको बताई गई। ठीक है, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये समझ में आ गया, इस तरीके से आपने देखा है। अब आगे अपन करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो बेटा, अपन करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है आपका 3/4। क्लियर है? 3/4। तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से लाइन खींचना। ठीक है बेटा, यहां आपका जीरो, यहां अपना जीरो होता है। ठीक है बेटा, अब नीचे जो लिखा रहता है वो आपका टोटल होता है। मैंने आपको बताया था, नीचे जो लिखा रहेगा वो आपका क्या होगा, टोटल होगा। तो अब अपन, एक तो ये आपकी बड़ी लाइन हो गई। ठीक, अपन को कहां तक जाना है बेटा, 4 तक जाना है। ठीक है, तो आप देखना बेटा, 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, तो आप देखना है ऊपर कितनी लाइन है, 3 है ना। अब देखो यहां से गिनेंगे 1 2 3, तो इस जगह पर आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, बस इतना सा आपको रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं करना है। नोट कर लो इसको। तो ये तो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। अब आप देख लो इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन, और मैं आपको करवा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप यहीं पर ही। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, -2/3। तो माइनस की बात हो रही है, तो आप इस तरीके से ऐसे बना, इस तरीके से बनाने के बाद आप लिख देना 0। अब देखना माइनस इस साइड लिखा जाता है, इस साइड ही तो लिखा जाता है। तो आप देखोगे कि नीचे कितनी है, 3। तो टोटल आपको 3 लाइन खींचनी है। देखना 1 1 2 और ये आपका 3। क्लियर है? अब आपको यहां पर माइनस का 1 लिख देना। ठीक है, इतना आ गया समझ में। माइनस का इस साइड लिखते हैं। अब देखना ऊपर कितना है, 2 है ना। तो आप अपन यहां से गिनना 1 और 2, यहां पे लिख दोगे बेटा -2/3 इस जगह पर आपका। बस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब चालू नहीं है। अब आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपको SW में करना है, और ऐसी लाइन खींचकर आप मुझे बताएंगे कमेंट कर कर, उसमें आप डालेंगे ऐसी लाइन बनाकर कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 सॉल्व करते हैं बेटा। इसको समझो इधर ध्यान से। इसमें दिया गया है द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात हो रही है आप, तो बेटा ट्रायंगल की बात हो रही है आपसे। तो ट्रायंगल किसी का भी हो, ठीक है, ट्रायंगल किसी का भी हो और उसके अगर पैरामीटर की बात हो, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, किसी का भी ट्रायंगल हो आपका, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड। वैसे आपके 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के आपके ट्रायंगल हैं। पहला नंबर है आपका स्क्वाइन ट्रायंगल, दूसरे नंबर पर है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरे पर है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, और चौथा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे 3 है, वैसे 4 है। तो आपको किसी का भी पैरामीटर की बात हो इन चारों में से, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो देखो आपसे क्या पूछा गया है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये पैरामीटर दिया गया है आपको एक त्रिभुज का। ठीक है, तो किसी का भी पैरामीटर हो, आपको किसी का भी पैरामीटर हो, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला अपन लगाते हैं पैरामीटर का। लिखते हैं यहां पर पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्या लिखोगे बेटा, सम ऑफ
ऑल साइड, ये जो आपकी ये साइड है ना, ये मैं छोटा सा बना देता हूं, ये जो आपकी साइडें हैं, ये आपकी साइड है, इनको साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। ठीक है, ये आपकी सारी साइडें हैं। तो ये जो आपकी साइडें हैं, इनका सम दिया गया है। तो देखो ये क्या लिखा है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, कितना है? 20 होल 4/5। ठीक है, तो देखना ये भी तो आपका पैरामीटर है और ये आपका पैरामीटर है। तो पैरामीटर के नीचे क्या लिख दो आप? पैरामीटर लिख दो। इसको पहले खोल लो, इसका इसमें करेंगे बेटा 100 और 104/5। क्लियर है? इसको अपन ने यहां पर मल्टीप्लाई होता है और ऊपर होता है आपका प्लस। ठीक है, इक्वल लगाए, इक्वल लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे। इफ टू साइड आर ट्रायंगल, आपका एक ट्रायंगल आपकी एक साइड ये दे रखी है और एक आपकी ये दे। तो आप देखोगे बेटा ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं? 3 साइड होती हैं। देखो आपको दिख रहा हो, 1 साइड, 2 साइड और ये आपका 3 साइड। ठीक है, 3 ही साइडें होती हैं। तो अपन को देखो 2 साइड दे रखी है। एक तो अपन ने ये दे रखा है, ये रखेंगे 67/10 प्लस, सम माने प्लस ही तो होता है, इसका करेंगे तो 12×8 = 96 और 5 101/12। सही है, ये 2 साइड हो गई, 1 साइड 2 साइड और एक अगली वाली आपकी हो गई 3 साइड, हो गई तीनों साइडें। ठीक है, इतना आया समझ में? देखो बेटा पैरामीटर के नीचे पैरामीटर और ये साइडें दे रखी थी तो साइड के नीचे साइड। ठीक है, क्लियर है? अब आप जब देखोगे कि 104/5 ये एक फ्रैक्शन है ना, तो इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, 120 60 आएगा इसका एलसीएम और ये आपका प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो इसका इसमें देंगे बेटा 6 बार जाएगा। ठीक है, और 6 7 42 और 40। सही है, मल्टीप्लाई सही है बेटा, प्लस लगाए प्लस 5 जा तो 505 यही है। अब आप इनका क्या कर लो, प्लस कर लो, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा 104/5, ये इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 709/60 और प्लस x। ठीक है, अब आप जब देखोगे बेटा कि ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 104/5 माइनस 907/60 और इक्वल में आपका बचेगा x। क्लियर है यहां तक? अब आप आगे देखो, यहीं से बता देता हूं मैं, इस साइड इन लोगों का ले लेना आप एलसीएम। क्या ले लो बेटा? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा आपका 60। मैं यहां पर कर दे रहा हूं, इसका इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12, यही आएगा ना, यही आएगा। ये देखो यहां लिख दे रहा हूं 1240 प्लस और इसका इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, आपका आएगा 907। ये मैंने यहां पर लिख दिया आपका -907। सही है, अब इनका माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 1 3। अब बेटा 1 3 और 12 में से 9 जाएंगे आपके 3 331/60। ये इसका क्या है बेटा? आंसर है। और यही आपकी क्या है बेटा? थर्ड वाली साइड है आपकी, ये आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर गलती हो गई, सॉरी। और यहां आपका आंसर आएगा 341।
ये आपका क्या है बेटा आंसर है, और ये आपकी क्या है थर्ड साइड है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 26 वाला है, आपका लूसेंट मैथ का फ्रैक्शन चैप्टर, थर्ड चैप्टर है ये आपका। देखो बेटा इधर दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन। प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है आपका। तो आपका प्रोडक्ट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। तो अब आपसे पूछा गया है टू फ्रैक्शन का, यानी कि दो फ्रैक्शन है उनका जब मल्टीप्लाई किया गया तो आपका इतना आया 5 होल 3/8, इतना आपका आया। ठीक है, दो फ्रैक्शन का। तो मान लेते हैं आपका फर्स्ट नंबर का फ्रैक्शन x है और सेकेंड नंबर का आपका फ्रैक्शन y है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और इसको खोलेंगे बेटा, इसको खोलेंगे 5x इंटू बाई, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 4 जा 40 और 3 कितने हो जाएंगे 43/8। क्लियर है, नहीं है, आया समझ में इतना। प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, संख्या पता नहीं थी, मान ली एक x और दूसरी y, आप अपनी इच्छा से जो भी मानो वो मान लो। अब लिखा है इफ वन ऑफ देम इज 3 होल 3/4, तो ये आपका एक नंबर है। आप चाहे इसको x मान लो चाहे आप y मान लो, जो भी अच्छा लगे वो मान लो। तो मैंने तो x मान लिया, और इसको खोलेंगे तो 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4। ठीक, अब बोला गया है फाइंड द अदर नंबर आपका। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा ये प्रोडक्ट है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका प्रोडक्ट आए आप इस तरीके से एक लाइन खींचना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था देखो अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले, बाहर वाले का आपका मल्टीप्लाई बाहर वाले से। ठीक है, तो मैंने ये आपको करवाया था। तो आप क्या लिखोगे बेटा 43 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा आपका 4 से, 8 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा आपका 15 से। क्लियर है, अब इसे काट लो बेटा, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब आप जब देखोगे बेटा ऊपर क्या बचा आपका 43, नीचे क्या बचा 15 2 जा 30, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है। प्रोडक्ट वाला जब भी आपका क्वेश्चन आए आपको हमेशा इसी तरीके से करना है प्रोडक्ट का। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा इसको। क्लियर है, अब आप देखोगे बेटा इसमें लिखा है द सम ऑफ टू फ्रैक्शन एच। अब की बार सम दिया गया है। सम माने क्या होता है बेटा आपका प्लस होता है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया था, तो प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई होता है, सम माने प्लस होता है। ठीक है, तो आप अपन क्या मान लेंगे बेटा x प्लस y। अब यहां पर क्या रखा है अपन ने प्लस, और जो लिखा है ना टू फ्रैक्शन, तो मान लिया पहला नंबर आपका x है और दूसरा नंबर आपका y है। ठीक है, इनका फ्रैक्शन कितना आया है आपका इतना आया। इसको खोल लेंगे बेटा 12 7 84 88/7, यही आएगा खोलने के बाद। अब आगे बढ़ो बेटा, इफ वन ऑफ देम इज, वन नंबर आपको दिया गया है, चाहे आप x मान लो चाहे आप y मान लो। ठीक है, इसको खोलेंगे बेटा 5 4 जा 20, तो 23/4। क्लियर है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें से लाइन खींच दो और फिर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, ये इसमें नहीं होगा आपका। ठीक है, ये सिर्फ आपका मल्टीप्लाई में होता है। यहां पर आपको प्लस दिया गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस कर देना आप इसमें से 88/7 - 23/4। ठीक है,
प्लस वाले में आपको क्या करना है, माइनस करना है। एक एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो आप लोग, अगर भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, आपका आएगा 28। 7 4 जा मल्टीप्लाई कर देंगे 352, माइनस लगाए माइनस, इसका इसमें करेंगे बेटा 7 बार जाएगा। ठीक है, और 7 का इसमें करेंगे तो 21 और 161। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो बेटा, तो 1 और 59 और 1 अपॉन 28। बोलो यही है आपका, क्लियर है। बस आपको बस ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आए तो यहीं से अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्लस माइनस में आपको माइनस करना है। ठीक है, सम वाले क्वेश्चन में नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो बेटा, आपको दिया गया है द डिफरेंट ऑफ द टू फ्रैक्शन। तो डिफरेंट माने क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं अपन एक संख्या आपकी x है और सेकेंड वाली आपकी y है। ठीक है, ऐसे लिख लिया करना, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, डिफरेंट माने क्या होता है, माइनस। ठीक है, माइनस कर दिया, इक्वल का साइन लगाओगे, इसको आप खोलोगे, 2 बन जा 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3/2। क्लियर है, क्लियर है। अब आपसे बोला है स्मॉलेस्ट आपका इतना है, तो स्मॉलेस्ट माने क्या होता है, छोटा, छोटा दिया गया है आपको, तो चाहे सा मान लेना, चाहे आप x मान लेना, चाहे आप y मान लेना। ठीक है, तो कितना मान ले, 7 को 28 और 31/7। क्लियर है इतना। अब आप जब देखोगे कि ये प्लस का है तो उस साइड जाके, सॉरी माइनस का है उस साइड जाके प्लस का होगा कि नहीं होगा। अब आप देखोगे बेटा कि ये माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप अपन क्या कर लेंगे, इन लोगों को ऐड कर लेंगे बेटा, 3/2 प्लस 31/7। एलसीएम आएगा बेटा आपका 14। ठीक है, 2 7 जा, 7 का इसमें करेंगे 21, प्लस लगाए प्लस 7 2 जा, 2 का इसमें करेंगे आपका 62। सही है, प्लस करेंगे तो बेटा आएगा आपका 83/14। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। और जिनको ये फ्रैक्शन नहीं आते तो मैंने वीडियो इसका पहले वाले फर्स्ट टाइप में मैंने डाल दिया है, वो फ्रैक्शन जाके जरूर सीखें इनको। ठीक है, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखो क्या दिया गया है, द डिफरेंट ऑफ टू फ्रैक्शन एच। ठीक है, तो डिफरेंट माने माइनस, अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर आप मान लेना जो आपको अच्छा लगे, मैंने माना x और y, और डिफरेंट माने होता है माइनस। ठीक, इतना है आपका 5 2 जा 10 और 13/5। ठीक, अब आगे दिया गया है इफ लार्गर फ्रैक्शन एज, लार्गेस्ट माने बड़ा होता है। ठीक है, मैंने मान लिया x और इसका इसमें करेंगे बेटा तो आएगा आपका 39/7। सही है, यही आएगा। अब आप देखोगे बेटा कि ये आपका माइनस का है, उस साइड जाएगा, प्लस का बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा प्लस का, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, इसका ऐड कर लेंगे। तो आप लिखोगे बेटा 13/5 माइनस 39/7। ठीक है, एलसीएम लेंगे 35, 5 7 जा 91 हो जाएंगे आपके, और 7 5 जा, तो आपका बनेगा बेटा 7 5 जा आपका 191। ठीक है, इतना ही है, 195, सॉरी। ठीक है, अब इन्हें माइनस करेंगे बेटा, आपका बचेगा 4
और फिर 0 और 1 अपॉन 35, और वो भी किसके बचेंगे आपके, माइनस के बचेंगे। देखना माइनस की संख्या बड़ी है कि नहीं है, तो माइनस से ये वाला और ये वाला माइनस आपका कट जाएगा, जिससे आपका आंसर आएगा प्लस में 104 अपॉन 35। नोट कर लो। देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30 आपका सिंप्लीफाई दिया गया है और बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, देखो बेटा इधर यहां पर आपको एक ये आपको सिंप्लीफाई दिया गया है। ठीक है, आप देखोगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखना सेम है ना। देखना 2 होल 3/4 इंटू 2 होल 3/4, तो ये आपका बन गया है ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे, ये आपका 2 लिखा है 2 लिखेंगे, ये आपका ए ही तो है, इस पूरे को अपन ने माना है ए यहां से यहां तक। ठीक है, और इसको अपन मानेंगे बेटा यहां से यहां तक बी, क्योंकि ये पूरा क्या है बेटा आपका सेम ही तो है। देखो तो 2ab प्लस क्या बनेगा 2ab प्लस, और यहां पर आपका बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक आपका एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है। क्या बनता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है। इसी वजह से आपको इनको बस क्या करना है, आपको प्लस करना है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इसको क्या कर लो, प्लस कर लो। 4 2 जा 8 और 11/4 प्लस 8 बन जाए 8 और एक 9/8। ठीक है, अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 8 आएगा। 4 2 जा 22 प्लस 8 का इसमें करेंगे 1 बार 9 और प्लस कर लेंगे 31/8। यही आपका क्या है बेटा आंसर है। क्लियर है, और इसको अपन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई प्लस करके करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से करना है इसको सॉल्व, नोट कर लो। यह आपका सिंप्लीफाई का आपका बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, इसको समझो। ये आपका यहां से यहां तक ए है, आप लिखोगे बेटा ए स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस, 2 लिखा है 2, ये आपका ए है और ये वाला आपका बी है। ठीक है, ये यहां से यहां तक आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। आप देखोगे बेटा यहां माइनस लगा है, तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपका ये यहां पर माइनस है, तो आप इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। इनको खोलो बेटा, 5 7 जा 35 और 38/7 माइनस 31/7। ठीक है, ये इसके नीचे भी इसका फॉर्मूला लगेगा, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला लगा देना। ये आपका a माइनस बी है का होल स्क्वायर करोगे तो आप करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तब आपका आएगा। ठीक है, ठीक है, तब आपका वो आएगा। तो इस तरीके से ये, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया अपन ने ये ना करते हुए। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम लोगे बेटा, 7 आएगा, 38 माइनस 31, तो माइनस करोगे आपका क्या आएगा 7/7 और 7 से 7 काट देंगे, क्या बचेगा आपका 1। ये आपका आंसर है। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। क्लियर है, आपका सी वाला क्वेश्चन है बेटा आपका सिंप्लीफाई का। देखो बेटा इसको आप देखोगे बेटा, देखना ये 2 होल 3/4 2 होल 3/4 2 होल 3/4 लिखा है, 3 बार है ना, 3 बार है,
तो आप लिखोगे बेटा ए क्यू, ठीक है। फिर आप देखोगे बेटा 1 होल 1/8, 1 होल 1/8, 1 होल 1/8, 3 बार है। प्लस का साइन लगाओगे, प्लस है, और लिख दोगे बी क्यू, ए क्यू और बी क्यू, यही है ना, ए प्लस बी का होल क्यू, है ना। और या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि ए क्यू और बी क्यू बराबर आपका होता है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी माइनस में और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर है, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप देखोगे बेटा, ये तो अपना ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखना नीचे वाला बना रहे, ये दोनों आपके सेम है, सेम है, तो अपन क्या करेंगे ए स्क्वायर, ठीक। ये देखना ये दोनों अलग हैं कि नहीं है, देखो है, माइनस लगाए, माइनस लगा देंगे ए बी, और ये देखो ये आपके सेम है, तो आप क्या कर दोगे बेटा बी स्क्वायर। क्लियर है, बोलो यहां तक। अब आप देखोगे कि ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, कट गए, बचा क्या आपका a प्लस बी, यानी कि a वाले को b वाले को आपको जोड़ना है, यही तो है आपका। तो आप देखोगे बेटा ये आपका a है कि नहीं है, देखो बेटा ये आपका b है कि नहीं है ना। तो इन दोनों को जोड़ लो आप, इन दोनों को 4 2 जा 8 और 11/4 प्लस 8 1 जा 8 और एक 9/8, इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे, 8 आएगा, 4 2 जा 22 प्लस 8 1 जा 9, इसको ऐड करेंगे आएगा आपका 31/8। बोलो बेटा क्लियर है। बस इन फॉर्मूलों को याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है, फेयर में अपने नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका सेम ए क्यू और बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाना, आप उसी प्रकार से सॉल्व करना। और क्वेश्चन नंबर ई, ये आपका ए, ये देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये आपका ए स्क्वायर, और ये देखो ये आपका सेम है, तो ये आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना, और बेटा ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करना है, ये आपके एचडब्ल्यू में आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 31 सॉल्व करते हैं बेटा आपका। देखो क्या बोला है, विच फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट इन द फॉलोइंग, बड़ा वाला बताना है इसमें। ग्रेटेस्ट माने क्या होता है, बड़ा, है ना, तो बड़ा ही तो आपको बताना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो मैंने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग सिखाया था, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको बताया था कि क्या लगा दो, सब में 0 लगा दो, क्या लगा दो, सब में 0 को फिट कर दो, ठीक, यही बताया था। और फिर आप क्या कर दो, डिवाइड दे दो नीचे का ऊपर में, 4 का डिवाइड 30 में, 4 7 जा 28, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 4 5 जा 20, कितना आया 7.5, ठीक है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 7.5, ठीक। अब आप इस 8 का 50 में देंगे बेटा आप डिवाइड, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 8 2 जा 60, बस कितना आया 6.2, ठीक। अब बेटा 4 का इसमें देंगे बेटा, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, 4 5 जा 20, कितना आया 2.5, ठीक। अब बेटा 12 का देंगे बेटा 50 में,
48 बचेंगे 2, पॉइंट लगाया 0 आया, 12 बन जा 12, कितना आया 4.1। ठीक, अब 10 का दे देंगे बेटा इसमें 70 में, आपका आएगा 7। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैंने आपको पहले ही सिखाया, जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग का वीडियो देख लें और आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो बेटा कि ग्रेटेस्ट माने होता क्या है? ग्रेटेस्ट माने होता है बड़ा। तो आप देखो ये रहा 7.5, 6, ये 2, ये 4 और वो 7। अब बताओ बड़ा यही तो है आपका, तो बड़ा कौन सा है? 3/4, ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 32, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या दिया गया है, विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट माने होता है आपका छोटा, स्मॉलेस्ट माने आपका होता है छोटा। ठीक है, तो आपको करना वैसे ही है, सब में क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है, 0 में क्या 0 लगाना, तो 0 ही है ना। तो इसी का ही कर लेंगे बेटा अपन। 8 डिवाइडेड 50, 48 पॉइंट लगाया 2 आया, 8 2 जा 16 आया आपका 6.2। इसका करते हैं बेटा 12 का, 5 जा और 10 पॉइंट लगाएंगे 96। ठीक है, कितना आएगा 5.8। इसका करेंगे बेटा 3 का, 40, 3 बन जा 3, 1 0, 3 3 जा 9, 1 लगाया 0.0, फिर 3 3 जा 9, 1, 13.3। अब बेटा आपका 80 डिवाइडेड 9, 8 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 आया, फिर से कितना आया 8.8। ठीक है, स्मॉलेस्ट माने क्या होता है? छोटा। ठीक है, अब बता इनमें सबसे छोटा कौन सा है? मैंने आपको बताया था एक बात कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी क्या होती है? छोटी होती है। मैंने आपको एक ये बात बताई थी, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वही क्या होती है? छोटी होती है। तो इनमें मुझे सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो यही क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, आप लिखोगे बेटा 4/3 माइनस की, ये आपका क्या है बेटा? आंसर। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। तो अपने यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।